भाई लोग, ये रैपिडो जीएसटी क्यों लेता है और उबर और ओला क्यों नहीं लेते? जीएसटी तो जीएसटी लेता है, साथ में प्लेटफॉर्म फीस भी लेता है। ऐसा क्यों करता है? कस्टमर की जेब से तो पूरा पैसा जाता है, बट राइडर को नहीं मिलता है कुछ भी, ना तो जीएसटी ना तो प्लेटफॉर्म फीस। और सब्सक्रिप्शन भी लेता है ये हमसे, कभी 30 रुपए, किसी से 50 रुपए, किसी से 100 रुपए। ऐसा क्यों? हम सभी दोस्तों को, दोस्तों मैं आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ कि आप लोग कहोगे कि हाँ, बहुत दिनों से आपके मन में सवाल था और उसका जवाब मिल नहीं पा रहा था। मेरे मन में भी बहुत दिनों से सवाल था। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि रैपिडो जो है एक महीने में 2.5 करोड़ राइड कंप्लीट करता है दिल्ली दिल्ली में। 2.5 करोड़ राइड पे वो करीब करीब 5 करोड़ रुपए प्लेटफॉर्म फीस ले लेता है। और जीएसटी का अगर देखा जाए तो लगभग लगभग 6 करोड़ 25 लाख रुपए हर महीने की जीएसटी जाती है। ये कस्टमर की जेब से तो जाता है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं आता और कस्टमर की जेब से भी जा रहा है, और रेट हमें ओला उबर जैसे मिलता है। अब बात आती है कि रैपिडो ऐसा क्यों करता है और ओला उबर ऐसा क्यों नहीं करते। ओला उबर कोई जीएसटी नहीं ले रहे, कोई प्लेटफॉर्म फीस नहीं ले रहे कस्टमर से, जो पैसा दिखाता है वही पैसा हमें मिलता है। लेकिन रैपिडो जो है वो बहुत पैसा लेता है। रैपिडो अपना सब्सक्रिप्शन चार्ज भी हमसे ले रहा है रोज का। कोई किसी से 30 रुपए लेता है, किसी से 100 रुपए ले रहा है, किसी से 50 रुपए ले रहा है, जैसे जिसकी अर्निंग वैसे पैसे ले रहा है। लेकिन साथ ही साथ वो जीएसटी और प्लेटफॉर्म फीस भी ले रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है वो? ऐसा क्यों कर रहा है, उसका जवाब आज मैंने ढूंढ लिया है, और आज जवाब ढूंढने के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि रैपिडो जो है वो हमें ये नहीं दिखाना चाहता कि हम असली कमाई कैसे करते हैं। रैपिडो का सिस्टम क्या है कि रैपिडो एक तो सबसे पहले हमसे सब्सक्रिप्शन के नाम पे हमसे पैसे ले लेता है कि भैया ये आप अर्निंग करोगे तो 0% कमीशन है आपका। लेकिन साथ ही साथ में जब हमको एक ट्रिप लगाते हैं, मान लो एक ये ट्रिप लगाई है, इस पे इसने जीएसटी भी लिया और प्लेटफॉर्म फीस भी लिया, और यही साथ में मैंने आपको एक उबर की ट्रिप दिखाई है। ये देखो, इस पे कोई ना तो जीएसटी है ना कोई प्लेटफॉर्म फीस है, जितना है उतना हमें मिल गया और कस्टमर का पैसा भी सेव हो गया। लेकिन रैपिडो में ऐसा नहीं हुआ। रैपिडो में आपने देखा कि भैया वहां पे जीएसटी भी लिया है और जीएसटी के साथ साथ में प्लेटफॉर्म फीस भी 2 रुपए ली है। हर महीने का कस्टमर का, जो दिल्ली के कस्टमर है, उनका करीब 11 करोड़ रुपए ऐसे चला जाता है। अब रैपिडो ऐसा करता क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ कि रैपिडो जो है एक एग्रीगेटर सिस्टम पे काम करता है, और उबर और ओला जो है एक सास सिस्टम है, SaaS सास, इस पर काम करता है। सास वाले सिस्टम में क्या होता है, वो ओला और उबर हमें एक दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए अपना सॉफ्टवेयर किराए पे दे देते हैं, जिसकी वो प्लेटफॉर्म फीस एक बार ले लेते हैं 24 घंटे के लिए। उसके बाद वो उसकी कोई दूसरी कमीशन, प्लेटफॉर्म चार्ज या जीएसटी वगैरह हमसे, राइडर से कोई चार्ज, मतलब राइडर से क्या, कस्टमर से कोई चार्ज नहीं करते। इस वजह से कस्टमर को जितना फेयर दिखाता है उतना फेयर हम राइडरों को मिल जाता है। अब बात आती है रैपिडो की। रैपिडो काम करता है एग्रीगेटर के हिसाब से, मतलब एग्रीगेटर के हिसाब से कि रैपिडो डायरेक्ट अपने प्लेटफॉर्म से कस्टमर से बुकिंग ले रहा है और वो बुकिंग हमें दे रहा है। तो गवर्नमेंट का रूल क्या कहता है, अगर कोई भी एप्लीकेशन अपने पास से अगर कोई बुकिंग बुक करता है तो उसमें 5% जीएसटी हमें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो वो तो जीएसटी तो दे देता है गवर्नमेंट को, चलो भैया जीएसटी तो दे दिया, लेकिन जो प्लेटफॉर्म फीस है वो हमसे इनडायरेक्टली ले लेता है कि 2 रुपए प्लेटफॉर्म फीस। जब उसने हमसे सब्सक्रिप्शन चार्ज हमसे ले ही लिया 24 घंटे का, तो प्लेटफॉर्म फीस किस बात की थी? अब प्लेटफॉर्म फीस इस बात की थी कि अगर वो हमें जीएसटी हटा देगा मान लो, तो 2 रुपए प्लेटफॉर्म फीस दिखाएगा, तो सारे राइडरों को सारे राइडर को ये दिख जाएगा कि भाई ये 2 रुपए किस बात के, जब आपने हमसे 30 रुपए ले लिया या 50 रुपए ले लिया या 100 रुपए ले लिया, तो ये 2 रुपए किस बात के। तो रैपिडो भैया इस हिसाब से डबल कमाई कर रहा है। अगर आप लोगों में से किसी भी आदमी को ये नॉलेज पता थी और मैंने कुछ गलत बताया हो, तो कमेंट में जरूर करके ये बताना कि मैंने सही बताया कि नहीं बताया। बाकी अगर आप लोगों को ये नॉलेज और ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं दिल्ली के रोड पर।